मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े पर्व ईद उल फितर का त्योहार देवरी नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बताया जाता है कि मुस्लिम समाज का रमजान का यह पाक महीना माना जाता है, जिसमें रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना होता है, जिसमें मुस्लिम समाज के सभी लोग पूरे एक महीने भूखे प्यासे रहने की शिद्दत में यकीनत के साथ रोजा रखते हैं और तरावीह की नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद महीने के पूरे 30 रोजे होने के बाद चांद देखे जाने के बाद यह ईद उल फितर का पर्व मनाया जाता है। रमजान के पाक महीने के बाद देवरी नगर में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। वहीं लोगों ने नगर की ईदगाह पर पहुंचकर सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की। वहीं ईदगाह पर जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद अकील आलिम साहब ने ईद की नमाज अदा कराई और अपने रब ईश्वर अल्लाह से अपने गुनाहों की मगफिरत करने के लिए दुआएं खास मांगी गई, जिसमें देश में भाईचारा, अमन चैन कायम रहने और मुल्क की तरक्की और सरहदों पर तैनात सेना के जवानों की सलामती के लिए हजारों हाथ दुआओं के लिए उठे और रो रो कर अपने ईश्वर अल्लाह से दुआ मांगी गई। इस अवसर पर छोटे बड़े बुजुर्ग सहित हजारों लोगों ने देवरी के करबला स्थित ईदगाह मैदान में पहुंचकर सुबह 8 बजे ईद की नमाज एक साथ सभी ने अदा की और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं नमाज के बाद कब्रिस्तानों पर पहुंचकर अपने अपने मरहूमों के लिए मगफिरत की दुआएं मांगी गईं। देवरी नगर में ईद की खुशी के मौके पर पूरे दिन मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल व्याप्त रहा। साथ ही एक दूसरे को सेवइयां और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। कि रमजान मुबारक के हम रोजे रखेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे और आजाद हो जाएंगे। हाँ, अब हमारी मुलाकात होगी। कहाँ थे भाई? बहुत दिन के बाद मिली। हाँ, अब सारी नमाज लगाए। हालांकि रमजान मुबारक के रोजों के और इबादतों के अदा करने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेजगार बन जाओ। वो परहेजगार बेनमाजी नहीं हो सकता, परहेजगार बदनजरी करने वाला नहीं हो सकता, परहेजगार गीबत करने वाला नहीं हो सकता, परहेजगार चुगलखोरी करने वाला नहीं हो सकता, परहेजगार लोगों को बुराई चाहने वाला नहीं हो सकता। तो अब शैतान से मुलाकात होगी। हाँ भाई, कहाँ थे? अब शुरू हो जाओ। अब कहेगा क्या रे, बहुत माशाल्लाह, बहुत रमजान में तुमने थक गए होगे, जरा आराम कर लो, आराम कर लो। इतना आराम करेंगे कि अभी जोहर भी गायब हो जाएगी। कि रमजान मुबारक में मस्जिदें फुल थी, लेकिन अब ईद का दिन आया, इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि जोहर की नमाज भी चली गई साहब। अब रिश्तेदारियों में लगे हुए हैं, सेवइयां खाने में लगे हुए हैं, नमाजों की। शैतान का काम ये है कि सब पर, सारी नेकियों पर पानी फेर देना। सारी नेकियों पर भाई बातें ना करें, परेशानी हो रही तो बैठे रहे। शैतान का काम ही है कि नेकियों पर पानी फेर देना, और शैतान का काम ही है इस्लाम की हवाएं चला, हिदायत की हवाएं चला। या अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चला। या अल्लाह एक दूसरे का गम दर्द हमारे अंदर पैदा फरमा। या अल्लाह आपस के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक से रहकर मोहब्बत से रहने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जो ईद का दिन है, या अल्लाह ये खुशी का दिन है, या अल्लाह हम सबको या अल्लाह अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, या अल्लाह एक दूसरे भाइयों के अंदर भाईचारगी पैदा फरमा, आपसी उखुव्वत मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को या अल्लाह तक़वियत तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह हर किस्म की बुरी नजर से हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो सरहदों पर जवान तैनात हैं, या अल्लाह उनके घर वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क को हर मुल्क से अल्लाह ज्यादा तरक्की नसीब फरमा, सरफराजी अता फरमा, सरबलंदी नसीब फरमा। या अल्लाह हर किस्म की बुरी नजरों से हिफाजत फरमा। या
اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان پر ہمارا حق بنتا ہے، یا اللہ ان کی جائز مرادوں کو، جائز تمناؤں آرزو کو پوری فرما۔ یا اللہ دنیا سے کل مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات جا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔